विनीस फोगाट का अगर मेडल आता तो भी मोदी जी के लिए बड़ी बड़ी किरकिरी होती। और अब विनीस का मेडल नहीं आ पाया, तब भी मोदी की किरकिरी कम नहीं हो रही है। और किरकिरी करने वालों के अंदर कोई और नहीं है बल्कि मोदी जी के अपने ही हैं, जो अब बगावत की, विपक्ष की, आप क्या कहेंगे इसको, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मोदी के अपनों ने, बीजेपी नेता ने कह दिया है कि या तो ओलंपिक का बहिष्कार करो, ऐसे बातों से काम नहीं चलता है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उन्होंने कहा है। और या फिर चुपचाप अपना लग जाइए। और दूसरी तरफ मोदी जी की एक बैसाखी के बड़े चेहरे, उन्होंने भी कह दिया कि उन्हें लगता है कि षड्यंत्र हुआ है विनीस के साथ। अब बताइए क्या कहेंगे आप, जब खुद बीजेपी के नेता ये स्टेटमेंट देने लग जाएं, जब खुद बीजेपी के सहयोगी ये स्टेटमेंट देने लग जाएं, तो फिर बाकी कुछ रह जाता है क्या? मैं बात कर रहा हूं बॉक्सर विजेंदर, ओलंपिक के पदक विजेता और बीजेपी के नेता। बॉक्सर विजेंदर ने कहा है कि ओलंपिक का बहिष्कार कर दो। और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे बातों से काम नहीं चलता है। अब बातों से काम कौन चला रहा है आपको पता है? केसी त्यागी, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें लगता है कि विनीस फोगाट के साथ षड्यंत्र किया गया है। अब दोनों बयान मैं पहले आपको सुना देता हूं। सबसे पहले एक बार जरा ये बयान सुनिए आप बॉक्सर विजेंदर का, जो कि खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ओलंपिक में क्या कुछ पैमाने रखे जाते हैं। और बॉक्सिंग जिस खेल को वो खेलते थे, वहां पर भी वेट का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है। जिस तरीके से कुश्ती में होता है, उसी तरीके से बॉक्सिंग में भी वेट निर्णायक है। लेकिन विजेंदर क्या कह रहे हैं, ये चंद सेकंड का उनका बयान सुनिए, फिर उसके बाद पूरा बयान उनका सुनाऊंगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते हैं आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर किसी मेडल के। तो मैं मानता हूं कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे बातों से काम नहीं चलता। अब इसके बाद में आपको बयान सुनाता हूं केसी त्यागी का। केसी त्यागी का भी ये चंद सेकंड का बयान सुनिए और फिर डिटेल में इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है वो आपको सुनाऊंगा। उनके वजन की 100 ग्राम की बढ़ोतरी दिखा करके उनको फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई करना मुझे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? अब जरा इनके बयान को विस्तार से देखिए और समझिए। हालांकि अभी भी भाजपा के अंदर या भाजपा के लोग या भाजपा के समर्थक बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पेट में इस बात की खुशी हो रही है, दर्द नहीं, इस बात की खुशी हो रही है कि विनीस को मेडल नहीं मिला, वरना माननीय मोदी जी को बधाई देनी पड़ती, फोन करना पड़ता, मैसेज करना पड़ता, फोन पर बात करनी पड़ती और ज्यादा छिछेले देर होती। इसलिए वो इस बात को लेकर के खुश हैं। और ऐसे लोग अपने आप को सबसे ज्यादा देशभक्त भी बताते हैं। बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप जरा ये बयान देखिए, विजेंदर का बयान है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि 100 ग्राम से निकाल दिया जाता है। जैसे गेम में बहुत सारी तकनीकी चीजें होती हैं जिनका काफी लोगों को पता नहीं होता है। वहां पर 2 वेट मशीन होती है। पहला ट्रायल वेट होता है, उस मशीन पर जाकर चेक करते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के बाद एक मौका मिलता है कि आप 30 मिनट ले लीजिए, उसके बाद वजन कम करके आ जाइए, वेट दोबारा हो जाएगा। बॉक्सर विजेंदर कह रहे हैं कि अगर 100 ग्राम वेट का अंतर है तो ऐसे में निकाला नहीं जाता है, आधे घंटे का समय दिया जाता है और आधे घंटे का समय देकर के कहा जाता है कि आप 100 ग्राम वेट का आपका अंतर है, आप कम करके आ जाइए। 100 ग्राम वेट वो कम कर सकती थी, लेकिन आप देखिए कि उनको मौका मिला कि नहीं मिला, वो बेहतर तरीके से सरकार के लोग बताएं। ये बीजेपी के नेता विजेंदर अलग बात यहां पर कह रहे हैं। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं।
डिस्क्वालीफाई करना बहुत कठोर फैसला है। किसी भी एथलीट के ऊपर ऐसा बर्ताव क्यों किया गया यह मालूम नहीं, लेकिन हमने अभी तक ओलंपिक में ना ही देखा और ना ही सुना है। पहली बार ऐसा हुआ है, वह भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ, कि उसको निकाल दिया गया और उसे मेडल भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यह किसने और क्यों किया है, लगता है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश है। अब मोदी जी को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए कि ये क्यों आखिरकार जो साजिश की बात कह रहे हैं, कहां पर इनको साजिश लग रही है। और मोदी जी तो वो महान व्यक्ति हैं जो दो देशों के बीच में वार रुकवा देते हैं। वो महान व्यक्ति के रहते हुए उनके खिलाड़ियों के साथ में कोई साजिश करें, कमाल की बात है। हां, पर जो हिंदुस्तान की अथॉरिटी गई है उनको वहां पर प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शन जरूर दर्ज करवाना चाहिए। हिंदुस्तान इस निर्णय से खुश नहीं है, उसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाएं, अपनी ओर से कड़े कदम उठाएं। अगर यह लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाएं और चुपचाप हिंदुस्तान आ जाएं। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया है। हम बेस्ट हैं और बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे हैं। यह नहीं कि हम 100 ग्राम वेट ऊपर दिया गया, निकाल दिया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। विजेंदर कह रहे हैं कि अपना बैग उठाइए और वापसी आ जाइए, बहिष्कार कर दीजिए। पता चलना चाहिए उनको कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, और हिंदुस्तान कोई ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं गया है। ताकत थी, काबिलियत थी, तभी वो ओलंपिक में पेरिस तक पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी इनकी बात को सुनेगी क्या? अगर ऑब्जेक्शन सही और वाजिब है, कहीं हमारे एथलीट व टीम की कमी नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हुए ओलंपिक का बहिष्कार करके वापस आ जाना चाहिए। हमारी कोई झोली थोड़ी भरी है कि 15-20 मेडल हो। 2-3 मेडल आए थे, 2-3 मेडल और आ जाते तो हम खुश होते, लेकिन अब लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे बातों से काम नहीं चलता है। तो मोदी जी देखिए, आपके भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बातों से काम नहीं चलेगा। ये आपको सीख दी जा रही है, ये आपको बताया जा रहा है कि बातों से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद केसी त्यागी क्या कह रहे हैं? केसी त्यागी का बयान देखिए। विनीश फोगाट स्वर्ण पदक जीतने के करीब आ पहुंची थी। उन्होंने सेमीफाइनल को जिस तरीके से क्वालिफाई किया वो सबके सामने है। अचानक उनके वजन की 100 ग्राम बढ़ोतरी दिखा करके उनको फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई करना मुझे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की अनियमितताएं पहले भी पकड़ी गई हैं, जिसमें ड्रोपिंग भी शामिल है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए और कोई जांच कमेटी बैठे जो जांच करे कि हमारे देश की होनहार बेटी कैसे स्वर्ण पदक से दूर रही। सारा देश इस समय गम में डूबा हुआ है। सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है तो सचमुच देश सरकार के साथ है, समूचा देश सरकार के साथ है। अब समूचा देश तो सरकार के साथ है, लेकिन क्या सरकार में वाकई इतनी पावर है? क्या सरकार वाकई इतनी ताकत दिखाएगी? और ऐसी बात नहीं कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। केनिया के एक महिला धावक रेसर 5 किलोमीटर की रेस में दौड़ रही थी और केनिया की उस महिला धावक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन केनिया की सरकार ने अपने उस धावक के साथ में खड़ा होना स्वीकार किया कि हम अपनी इस धावक के साथ में, अपनी रेसर के साथ में खड़े होंगे, और केनिया की सरकार उसके साथ खड़ी हो गई। लिहाजा यह हुआ कि आखिरकार ओलंपिक को सिल्वर मेडल देना पड़ा। ओलंपिक को सिल्वर मेडल देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केनिया से तो हम कमजोर नहीं हैं। हमारी इतनी तो हालत खराब नहीं है कि हम केनिया से भी कमजोर देश हो जाएं। मोदी जी केनिया से भी कमजोर प्रधानमंत्री हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो फिर क्या वजह है कि केनिया जो काम कर सकता है वो काम इंडिया नहीं कर पा रहा है? या इंडिया में तो काम करने की पूरी दमखम, पूरी ताकत, सब कुछ है,
लेकिन सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं बची है। सवाल इस बात का है, आज सरकार ने, विपक्ष ने कहा बड़ी बेशर्मी दिखाते हुए 70 लाख रुपए कहा, और इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया है संसद के अंदर, एक बार देखिए जरा। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू, थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल, विशाल पटेल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ बयानबाजी तक ही इस मुद्दे को रखेंगे, या वाकई आगे बढ़ करके सिल्वर मेडल कम से कम दिलवा करके लाएंगे? सिल्वर मेडल, बड़ी जो है मोदी जी के बारे में कहानियां गढ़ी जाती हैं। मगरमच्छ को पकड़ लाए थे, अभिनंदन को यह कर दिया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया। बहुत सारी बातें उनमें से सही भी हैं, और बहुत सारी बातों को बड़ा मक्खन लगा करके, बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। लेकिन एक बेटी के लिए क्या दम नहीं बचा है, या दम लगाना नहीं चाहते हैं, या दम लगाने की गुंजाइश ही नहीं है? पता तो चले कि हो क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनीश को लेकर के इस वक्त पूरे देश में उबाल है। विनीश को लेकर के इस वक्त में पूरा देश ये देख रहा है कि वो बेटी जिसने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, वो बेटी जिसने ओलंपिक की चैंपियन को हरा दिया, वो बेटी जिसने उस महिला पहलवान को हरा दिया जो आज तक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हारी ही नहीं थी। और ये लाइनें मैं बार बार आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूं। तो बताइए, क्या उस बेटी के स्वर्ण पदक जीतने पर किसी को संशय था? किसी को आश्चर्य था? शक था किसी को? मुझे तो बिल्कुल नहीं था। और मुझे लग रहा था, और जब उसने ये किया तो मुझे लग रहा था कि अब गोल्ड पक्का है, और मुझसे से बहुत सारे करोड़ों भारतीयों को लग रहा होगा। लेकिन हां, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कम से कम सुकून मिला, शांति मिली, खुशी आई कि चलिए विनीश फोगाट कुछ नहीं जीत पाई तो कम से कम मोदी जी बच गए। मोदी जी को बधाई नहीं देनी पड़ेगी। मोदी जी को कम से कम दिल दिखाना चाहिए, अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। विनीश फोगाट को घर बुलाना चाहिए। मोबाइल पर बधाई से अब काम नहीं चलेगा। विनीश का जो कद है, विनीश की जो पर्सनैलिटी इस वक्त में है, फोन पर बधाई तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। विनीश को घर पर बुलाए, घर पर बुला करके, कायदे से तो घर जाना चाहिए, लेकिन आप उतना तो खैर नहीं कर पाएंगे। विनीश को बुलाएं, सम्मानित करें। और विपक्ष ने तो कहा है, आज विपक्ष ने कहा है कि विनीश को सरकार सदन के अंदर बुला करके स्पीकर के हाथों सम्मानित करवाए। अब वाकई ये कर पाएगी सरकार? और उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है, जब आपके अपने कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, तो क्या सरकार के अंदर हिम्मत बची है?
कि सरकार इस पर जवाब मांगे कि यह षड्यंत्र हुआ है या नहीं हुआ है और देश को स्पष्टीकरण दे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।